अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का जुमा सिर्फ एक तारीख नहीं है। आज का जुमा सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है। आज का जुमा रमज़ान का जुमा है। सोचिए, अगर आज की नमाज आपकी किस्मत बदल दे तो, अगर आज की एक दुआ आपकी बंद तकदीर खोल दे तो, अगर आज का एक सजदा आपको अल्लाह के करीब कर दे तो। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस जुमे को वैसी जी रहे हैं जैसे इसे जीना चाहिए? रमजान खुद में रहमत है, जुमा खुद में बरकत है। जब दोनों मिल जाए तो समझिए अल्लाह अपने बंदों को खुद बुला रहा है। हदीस पाक में आता है, सबसे बेहतर दिन जिसमें सूरज निकला जुमा का दिन है। इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन जन्नत से उतारे गए। यानी ये दिन इतिहास का दिन है, कुदरत का दिन है, रहमत का दिन है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, रहमत के दरवाजे खुलते हैं, मगफिरत मिलती है, दोजख से आज़ादी मिलती है। अब सोचिए रमज़ान का जुमा कितना कीमती होगा। आज कमेंट में लिखिए, मैं इस जुमे को हल्के में नहीं लूंगा। हम जुमे के लिए क्या करते हैं? नए कपड़े, इत्र, साफ सैंडल। लेकिन दिल में गुस्सा, नफरत, साजिश। अगर दिल साफ नहीं तो जुमा अधूरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन गुस्ल करना हर बालिग पर जरूरी है। ये सिर्फ शरीर की सफाई नहीं, ये अल्लाह के सामने पेश होने की तैयारी है। हदीस में आता है, जो पहले जाता है उसे ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिलता है। आज हम कब जाते हैं? जब इमाम रुकू में हो, फिर कहते हैं दिल में सुकून नहीं। रमजान में रात देर तक मोबाइल, सुबह देर तक नींद, जुमे में देर से मस्जिद। क्या ये रमजान है या बस रोजा रखने का नाम? रोजा भूख का नाम नहीं, सब्र का नाम है। जुमा छुट्टी का नाम नहीं, जिम्मेदारी का नाम है। अगर खुतबे के दौरान आपने किसी से कहा चुप रहो, तो आपका सवाब कम हो जाता है। आज लोग खुतबे में मोबाइल देखते हैं, स्टेटस लगाते हैं, फोटो लेते हैं, फिर कहते हैं दुआ कबूल नहीं होती। शायद अल्लाह हमें बुला रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज से ही हम सब ये इरादा करें कि आज से ये 4 चीज हम बदलेंगे। पहला, जुमे में जल्दी जाएंगे। दूसरा, खुतबा पूरा सुनेंगे। तीसरा, नमाज ध्यान से पढ़ेंगे। चौथा, दुआ दिल से करेंगे। हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का खास रमजान हो। हो सकता है ये जुमा हमारी तकदीर लिख रहा हो। तो क्या हम इसे यूं ही जाने देंगे? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जुमे के दिन एक घड़ी ऐसी है जिसमें जो दुआ की जाए वो खाली नहीं लौटती। सोचिए, अगर वो घड़ी आज ही हो, अगर वो पल अभी हो। हदीस पाक में आता है कि जुमे के दिन एक खास समय है जिसमें बंदा जो भी हलाल चीज मांगे अल्लाह उसे देता है। उलमा ने फरमाया, ये वक्त असर के बाद से मगरिब तक हो सकता है। अब सोचिए, रमजान का जुमा और असर के बाद की दुआ, ये तो रहमत का समंदर है। आज कमेंट में लिखिए, मैं असर के बाद दुआ करूंगा। हम अक्सर कहते हैं, दुआ करते हैं, असर नहीं होता। लेकिन क्या हमने सोचा, दिल लगा था या जुबान चल रही थी? नमाज पूरी थी या जल्दी थी? नियत साफ थी या दिखावा? दुआ तब आसमान तक पहुंचती है जब दिल से निकलती है। अगर रमजान में भी नमाज नहीं सुधरी, अगर जुमे में भी दिल नहीं पिघला, तो फिर कब? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अब मैं आपको वो 7 काम बता रहा हूँ जो रमजान के जुमे में जरूर करने चाहिए। पहला, दरूद शरीफ ज्यादा पढ़ना। हदीस में आता है, जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद भेजो। तो आज 100 बार दरूद जरूर पढ़िए, देखिए दिल कैसे बदलता है। दूसरा, सूरह अल काफ पढ़ना। हदीस में है कि जो जुमे के दिन सूरह काफ पढ़े उसे 2 जुमे के बीच नूर मिलता है। रमजान में ये नूर और बढ़ जाता है। तीसरा, जल्दी मस्जिद पहुंचना। इससे पहले हमने बात की, लेकिन अब दिल से सोचिए, अगर अल्लाह बुला रहा हो तो क्या हम देर करेंगे? चौथा, खामोशी से खुतबा सुनना। जुमे का असली हिस्सा खुतबा है, वो सिर्फ भाषण नहीं, आपकी रूह की सफाई है। पांचवा, ज्यादा दुआ। असर के बाद दोनों हाथ उठाइए और रोकर मांगिए। अल्लाह को रोता हुआ बंदा पसंद है। छठा, सदका देना। रमजान में हर नेकी का सवाब कई गुना है। आज अगर 10 रुपए भी दें तो वो पहाड़ बन सकता है। सातवां, गुनाह से तौबा। आज जुमा है, आज कह दीजिए, या अल्लाह मैं वापस आ गया। अगर आज हमने फैसला कर लिया तो जिंदगी बदल सकती है, लेकिन अगर आज भी टाल दिया तो आदत बन जाएगी।
क्या हमारा जुमा सिर्फ हाजिरी है या हाजिरी के साथ हाजिरी दिल भी है? हम मस्जिद में हैं लेकिन क्या दिल भी मस्जिद में है? रमजान का जुमा बार बार नहीं आता, हर साल कुछ लोग कम हो जाते हैं। कुछ चेहरे जो पिछले साल साथ थे आज नजर नहीं आते, तो क्या पता अगला रमजान हमें मिले या नहीं मिले। अगर आप चाहते हैं कि ये रमजान आपका सबसे अच्छा रमजान बने तो कमेंट में लिखिए या अल्लाह मुझे बदल दे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, रमजान का जुमा और घर का माहौल सिर्फ मस्जिद में नहीं, घर में भी जुमा जिए। बच्चों को समझाएं, घर में दरूद पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, इफ्तार से पहले सब मिलकर दुआ करें। यही असली रमजान है। रमजान का जुमा दिल बदलने आया है। अगर नमाज पक्की हो जाए, गुस्सा कम हो जाए, झूठ छूट जाए, मोबाइल कम हो जाए, तो समझिए रमजान सफल हुआ। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का सवाल बहुत सीधा है। अगर ये रमजान का आपका आखिरी जुमा हो तो, अगर ये वो जुमा हो जिसके बाद आपको मौका ही ना मिले अपने दिल को बदलने का, तो हम सब अगले साल का रमजान सोचते हैं, लेकिन किसने गारंटी दी है कि अगला साल हमें मिलेगा? रमजान का आखिरी जुमा दिल को हिला देने वाला होता है। मस्जिद भरी होती है, आंखें नम होती है, लोग दुआ में हाथ उठाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा दिल भी उतना ही भरा होता है जितनी मस्जिद? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। तौबा का मतलब सिर्फ माफ कर दो नहीं है, तौबा का मतलब है वापस आना। रमजान आया, हमने रोजा रखा, नमाज भी पढ़ी, लेकिन अगर दिल में घमंड है, नफरत है, गुस्सा है, झूठ है, तो फिर रमजान का असर कहाँ? आज कमेंट में लिखिए, मैं सच्ची तौबा करूंगा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, तौबा के 4 असली स्टेप। पहला, गुनाह मानना। दूसरा, उस पर पछताना। तीसरा, तुरंत छोड़ देना। चौथा, दोबारा न करने का इरादा करना। अगर ये 4 चीजें पूरी हो जाएं तो अल्लाह दरवाजा बंद नहीं करता। रमजान का जुमा सिर्फ मस्जिद में खड़े होने का नाम नहीं है, ये अपने आप से मिलने का दिन है। आज खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी नमाज कैसी है, मेरा रोजा कैसा है। हर साल कुछ लोग हमारे साथ जुमा पढ़ते हैं, इस साल वो नहीं है। हर साल कुछ आवाजें आमीन कहती थी, इस साल वो खामोश है। तो क्या पता अगला रमजान हमारे लिए हो या ना हो। रमजान का जुमा है, आज फैसला करिए। नमाज नहीं छोड़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गाली नहीं दूंगा, मोबाइल में हराम चीजें नहीं देखूंगा, माँ बाप से बदतमीजी नहीं करूंगा। आज का दिन फैसले का दिन है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन मुझ पर ज्यादा दरूद भेजो। आज 100 बार दरूद जरूर पढ़िए, दिल में नूर महसूस होगा। जैसे हमने पहले कहा, असर के बाद का वक्त जुमे की खास घड़ी हो सकता है। आज हाथ उठाइए और कहिए, या अल्लाह मुझे दिखावे से बचा, मेरी नमाज में खुशू दे, मेरे रोजे में सच्चाई दे, मेरे दिल को साफ कर दे। सिर्फ खुद नहीं बदलना, घर बदलना है। बच्चों को नमाज सिखाइए, घर में कुरान पढ़िए, इफ्तार से पहले सब मिलकर दुआ कीजिए, झगड़ा खत्म कीजिए। यही असली रमजान है। रमजान का आखिरी जुमा ऐसा होता है जैसे मेहमान विदा ले रहा हो, वो पूछ रहा हो, मैं आया था तुम्हें बदलने, क्या तुम बदले? अगर जवाब नहीं तो अभी भी वक्त है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि ये रमजान आपका मोड़ बने तो कमेंट में लिखिए, आज से नई शुरुआत करेंगे।